हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री इंस्टीट्यूशन और यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। ठीक है, हैलोएल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हैलोएल्केन क्या होता है? कार्बन की टेट्रा वैलेंसी से अगर हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं हैलोएल्केन्स। इसको जनरल फॉर्मूला में वो रिप्रेजेंट करते हैं R बॉन्ड X, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या, CnH2n + 1 बॉन्ड X, ये लिखते हैं। तो ये है हैलोएल्केन। किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शनल ग्रुप पर या जो भी उसके पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। तो हैलोएल्केन का फंक्शनल ग्रुप है X और हैलोएल्केन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड किस पर करेगा? X पे डिपेंड करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इस बॉन्ड का टूटना जरूरी है। देख लेते हैं हैलोएल्केन बॉन्ड X। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, इसके आउटर मोस्ट में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी हाइड्रोजन एटम है उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। एटॉमिक नंबर 6 इट्स 4। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर उसका ज्यादा होता है। दैट मींस अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बनेगा यहाँ पर क्या, कार्बन कटायन और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज बनेगा? माइनस। यानी हैलोएल्केन जो है वो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को ब्रेक करने के बाद क्या बनाएगा? कार्बोकटायन। अब सीधी बात है कि इसका सारा का सारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें किसका इंपॉर्टेंस होगा? कार्बोकटायन का। और कार्बोकटायन है, प्लस चार्ज है, दैट मींस इसमें कोई नेगेटिव ग्रुप का एटम अटैच होगा और नेगेटिव ग्रुप का अगर एटम अटैच होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? एसएन रिएक्शन। यानी हैलोएल्केन का मोस्टली रिएक्शन क्या होगा? एसएन। हैलोएल्केन के रिएक्शन में इंपॉर्टेंस किसका है? कार्बोकटायन का। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जब हम बनाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें जो है जिससे भी इसका रिएक्शन होगा उसका नेगेटिव ग्रुप ऑफ एटम आएगा और इस कार्बोकटायन से अटैच होकर प्रोडक्ट बनेगा। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करेगा X बॉन्ड के टूटने पर। किसके टूटने पर? X के टूटने पर। याद रखना, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज का रिस्पांसिबिलिटी होता है फंक्शनल ग्रुप। कौन होता है? फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ हैलोएल्केन का फंक्शनल ग्रुप कौन है? हाइड्रोजन। ये ब्रेक होगा। ठीक है, इस बॉन्ड को टूटना, दैट मींस सिंगल बॉन्ड का टूटना कौन सा इफेक्ट कहलाता है? आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहलाता है? आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट के कारण जो है सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसकी तरफ होगा? हाइड्रोजन की तरफ। बनेगा ये कार्बन कटायन और X क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी सबसे पहले तो भाई हैलोएल्केन टूट जाएगा और जिससे भी रिएक्ट कराएंगे उसमें का नेगेटिव, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेगा? इस कटायन से अटैच हो जाएगा और अटैच होकर प्रोडक्ट बनाएगा। दैट मींस हैलोएल्केन का जो मोस्टली रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा? एसएन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? एसएन रिएक्शन। हम ये बोल सकते हैं, याद है जब हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो एसएन रिएक्शन है, एसएन रिएक्शन उसमें नेगेटिव ग्रुप ऑफ एटम जो है वो क्या करेगा? कार्बोकटायन से अटैच होगा और हैलोएल्केन में कार्बोकटायन ही बनता है, इसलिए हैलोएल्केन का मोस्टली रिएक्शन होगा वो क्या होगा? एसएन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ रिएक्शन। तो इसमें से सबसे फर्स्ट है रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड। रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड यानी किससे विक्रिया होगा? हिंदी में इसको बोलते हैं सोडियम
एल्कोक्साइड से अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया। तो देख लेते हैं हेलोएल्केन, जिसको R बॉन्ड X लिखो या C बॉन्ड X। सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? RONA, RONA, रोना, RONA, ठीक है। हम क्या बताए थे आपको? हम बताए थे वेरी सिंपल वे में बताए थे कि जिससे भी रिएक्शन कराएंगे उसमें से माइनस को ढूंढेंगे। तो हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ज्यादा कुछ नहीं बनाना है, हम जिससे भी रिएक्ट कराएंगे उसमें से किसको ढूंढेंगे? माइनस को। तो ये हो जाएगा RONA, ध्यान देना। सबको पता है कि इसमें सोडियम प्लस है, क्योंकि सोडियम मेटल है तो ये प्लस होगा, और जैसे ही सोडियम प्लस होगा इसका बाकी जो ग्रुप ऑफ एटम है वो निगेटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स जो RONA है वो बनाएगा सोडियम कटायन, मतलब सोडियम पॉजिटिव चार्ज और RO निगेटिव चार्ज। मिल गया न्यूक्लियोफाइल। इस निगेटिव चार्ज को ही न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब यही निगेटिव चार्ज इस हेलोएल्केन के कार्बन के पास जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेगा? इस कार्बन के पास जाएगा और बनाएगा ROR, ध्यान देना, ROR, और प्लस X बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म समझने के लिए। अपना सा प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना? ROR। तो हम यहाँ लिखेंगे ROR प्लस, क्या बाहर आएगा? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनाएगा? NaX, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट पे नजर डालें, हमारा क्या बना? ROR। इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर, ठीक है। पूरा नाम इसका हो जाएगा डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। अब थोड़ा ध्यान देना, यानी हेलोएल्केन को अगर इसका नेमिंग करें तो दिस इज हेलोएल्केन, दिस इज व्हाट? सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, when haloalkane react with sodium alkoxide, when haloalkane react with sodium alkoxide, आप यहाँ H का सिंबल भी दे सकते हो, it give what? Ether, it give ether by the replacement of hydrogen atom, by the replacement of hydrogen atom by nucleophile alkoxy group, by nucleophile alkoxy group। हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब हेलोएल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन नाभिक रागी एल्कोक्सी समूह द्वारा होता है। यानी ये जो नाभिक रागी एल्कोक्सी समूह है ये हाइड्रोजन को हटा देता है, और हटाएगा तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ईथर। तो ये है आपका रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड से जब रिएक्शन कराएंगे तब इस प्रोसेस से जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम है ईथर। काफी यूजफुल है, और जब कोई प्रोसेस से यूजफुल कंपाउंड बनता है तो हम लोग उसके साइंटिस्ट नेम को याद रखते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं विलियमसन। क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। हिंदी में बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। यानी ध्यान दो, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आ जाएगा, क्या होता है विलियमसन संश्लेषण, व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, क्या होता है? एक तो आ जाएगा तो आप उसमें आपका ये आंसर काम आएगा, या फिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ईथर कैसे बनाया जाता है, तो ईथर आप बनाने का ये प्रोसेस एक लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रोसेस का यूज कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक था रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, आप इसको अच्छे से नोट कर लोगे, ठीक है। इसका नोट्स भी आप आराम से बना सकते हो देखकर। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अभी इस फॉर्मूला को हमने देते हैं यहाँ सामने, हम इस मैकेनिज्म को हटाते हैं और सामने इसलिए रहने देते हैं किसका जरूरत है। आप थोड़ा देखते हैं कैसे इसका जरूरत होगा।
आपको बता चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो अगर हम n इक्वल टू इस पर 1 पुट करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्मूला आता है क्या, CH3। हाइड्रोजन में आता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम क्लोरीन या ब्रोमीन यूज करते हैं। तो अगर यहाँ Cl पुट करते हैं तो हमारे सामने एक कंपाउंड बनकर रेडी हो गया। हेलो एल्केन की जगह पुट किए CH3Cl, तो ये हो गया, क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया। क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। रिएक्ट किससे करा है, RONA। तो यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी हम इस तरह का फॉर्मेट में पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो आ जाएगा क्या, CH3ONA। ठीक है, इसको हिट करेंगे। जैसे इसको हिट करेंगे क्या होगा, अभी आप देख चुके हो कि इसमें का जो निगेटिव है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो ये जो CH3O है क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और क्या बन जाएगा, CH3OCH3 प्लस बाहर क्या निकलेगा, NaCl। तो है ना आसान। और इस तरह से हम जितना ज्यादा यहाँ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन पुट करेंगे उतना ज्यादा हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा ध्यान दें कि n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा C2H5 और क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो या इसको सेम अभी रहने देते हैं ONA। ठीक है, क्या होगा, फिर से जिससे भी रिएक्शन करा उसमें का निगेटिव हम देख चुके हैं कि RO निगेटिव है, दैट में CH3 होगी, ये क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। यानी हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया CH3O और क्या इससे अटैच हो जाएगा C2H5। अगर आप C2H5 को इधर लिख दो, CH3 को उधर लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NaCl। ठीक है, इस तरह से हम 3 कार्बन पुट करेंगे, 4 कार्बन पुट करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे सामने। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में इस तरह से भी कन्वर्सेशन आता है, आपको ये दोनों लिख देगा और कहेगा कि इसका प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, कार्बन जो है हम लोग थोड़ा सा ब्रांच वाला भी पुट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा आईपैक और स्ट्रांग होगा, रिएक्शन भी स्ट्रांग होगा। इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा याद रख लीजिए। अभी क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि इसमें कार्बन का चयन होता है, तो क्यों ना हम लोग कार्बन का चयन थोड़ा सा ब्रांच वाला पुट करें ऐसे, और यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी, या फिर इस तरह का पुट कर देते हैं, इस तरह का, इस तरीके का पुट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको भी बैलेंस करोगे तो कुछ इस तरह का आएगा कंपाउंड, इस तरीके का आएगा। ठीक है, जब हम जैसे जैसे डिफरेंट चैन पुट करेंगे तो हमारा आईपैक भी स्ट्रांग होगा। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। आईपैक के लिए बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कैसे आईपैक होगा। इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, रिएक्ट हम लोग किससे कराएंगे, इसी से रिएक्ट कराएंगे, RONA। इसके जगह पर भी फिर से बता दें, हम बहुत सारे डिफरेंट कार्बन पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक ही तरफ चेंज करते हैं, ज्यादा बर्डन आपके ऊपर ना आए। ठीक है, फिर स्लोली हम रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या करना है, निगेटिव। मोस्टली इसका रिएक्शन ऐसे होता है, अभी हम स्टार्टिंग में डिस्कशन किए थे, मतलब कि जिससे भी रिएक्ट करना है उसके निगेटिव को ले जाना है और क्या करना है, किसको रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन को। किसको रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन को। बाकी जो कार्बन का चयन है वैसे का वैसा ही रहने देना है। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CH, बिल्कुल ऐसे ही CH3, और यहाँ हो जाएगा आपका CH2, और थोड़ा ध्यान दो इधर क्लोरीन को ड्रॉप करना है, OCH3 को ऐड कर देना है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, OCH3। बाहर निकल जाएगा क्या, NaCl। इस वाले पे ध्यान देते हैं, OCH3 को यहाँ ब्रोमीन के पास ऐड कर देना है, दैट मींस ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, ऐसे, और ये हो जाएगा OCH3, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। तो जितना ज्यादा हम डिफरेंट पुट करेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा, रिएक्शन पर स्ट्रांग होगा, आईपैक पर स्ट्रांग होगा। तो इसका नेमिंग क्या होगा, क्या होगा इसका नेमिंग, नीतीश बताओ तो इसका नेमिंग क्या होगा।
आप यहाँ से काउंटिंग करोगे 1 2 3, इसका नेमिंग होगा 1 मिथॉक्सी, क्या होगा 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका भी देख लो आप उसी तरह से क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे कॉर्नर से 1 2 3। प्रियम इसका नेमिंग क्या होगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारा इस पर प्रैक्टिस करेंगे। मेन हमको इसको समझना था और इसके बेस पे जैसे जैसे हम कार्बन पुट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट हमारे सामने प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक और। अगला जो हम एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं उस एग्जांपल में हम लोग इधर वाले कार्बन में भी बहुत सारा ब्रांच पुट करेंगे और जितना ज्यादा हम कार्बन का चैन लेंगे उतना ज्यादा हमारे सामने प्रोडक्ट आएगा। थोड़ा ध्यान देते हैं, इधर कार्बन है इधर कार्बन है, तो हम क्या करते हैं इधर हम कुछ इस तरह का कार्बन पुट कर देते हैं, ठीक है। और चलो इस बार ब्रोमीन, इधर भी कुछ उस तरह का कार्बन पुट कर देते हैं ONA, ठीक है, हिट कर देते हैं। तो किसी तरह का कार्बन, चलो हम एक बार रिएक्शन को समझ लिए। इसमें के निगेटिव ग्रुप कौन है RO, तो ये जितना भी निगेटिव ग्रुप है CH3 जो भी तुम्हारा O के साथ है ये सब का सब आएगा और किसको हटाएगा, ब्रोमीन को। दैट मीन्स पहले से ये इस तरह का चैन है और क्या करना है O को O के साथ ऐड करना है क्योंकि यहीं से टूटेगा, तो ये भी कुछ इस तरह का हो जाएगा CH3 और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा NaCl। 2 NaCl नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा NaCl होगा, NaCl, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करेंगे, सॉरी प्रोडक्ट बनाएंगे। अब प्रोडक्ट बनाने के बाद हम लोग को नेमिंग में भी बेटर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा इसका नेमिंग 2 ब्रोमो। गुड, 2 ब्रोमो या कॉमन नेम की बात करें तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी, 2 डिग्री उसको बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड ये कौन सा नेमिंग है, कॉमन नेमिंग, ठीक है। आप हमारे और सारे वीडियोज में कॉमन नेमिंग देख सकते हैं, वहाँ हम स्पेशल कॉमन नेमिंग टॉपिक पर डिस्कशन किए हैं। आज का तो खैर केमिकल प्रॉपर्टीज है टॉपिक। या आईपैक की बात करें तो इसका आईपैक में क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। वेरी गुड, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इसकी बात कर लें तो वैसे तो इसका अच्छा इसके पहले वाले एग्जांपल्स में हम नेम नहीं लिखे थे, ध्यान से करिए, कोई बात नहीं, आप इसका एग्जांपल्स नेमिंग करोगे तो उसका भी बन जाएगा। क्या नाम है इसका RONA, दैट मीन्स सोडियम एल्कोक्साइड। तो आपको वही चीज करना है, यहाँ पर सोडियम का सोडियम ही रहने देना है, सोडियम, ठीक है। और ये कितना कार्बन, 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा मिथॉक्साइड। क्या हो जाएगा मिथॉक्साइड, लेकिन नहीं प्रोपॉक्साइड हो जाएगा। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपॉक्साइड हो जाएगा। पर ये 3 कार्बन सीधा नहीं है, ये 3 कार्बन जो है सीधा नहीं है, बीच में है। आप इसको क्या लिख सकते हो, सोडियम 2 डिग्री क्या हो जाएगा प्रोपॉक्साइड, सोडियम 2 डिग्री प्रोपॉक्साइड। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड, आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है। या अगर यहाँ पर 1 कार्बन था ऑनली CH3 था तो आप इसको लिखते सोडियम मिथॉक्साइड, जो इससे पहले वाले एग्जांपल्स में पुट किए थे, सोडियम एल्कोक्साइड सोडियम मिथॉक्साइड। 2 कार्बन होगा तो सोडियम इथॉक्साइड, 3 है तो क्या होगा प्रोपॉक्साइड, ब्रांच है तो आइसोप्रोपॉक्साइड आप बोल सकते हैं। इस वाले में थोड़ा ध्यान दो, इधर भी है प्रोपाइल इधर भी है प्रोपाइल, तो आप इसका नाम लिख सकते थे डाई प्रोपाइल, लेकिन प्रोपाइल का ब्रांच है तो आप इसको लिख सकते हो कॉमन नेमिंग में। कॉमन नेमिंग में क्या लिख सकते हो आइसो, ठीक है, डाई प्रोपाइल, इधर भी आइसो इधर भी आइसो, तो इसलिए आइसो डाई प्रोपाइल, और बीच में है O तो उसके लिए क्या लिखेंगे ईथर, आइसो डाई प्रोपाइल ईथर। या फिर अगर आप आईपैक करोगे तो आईपैक के लिए आपको क्लियर बता दें कि आप किसी एक तरफ चैन का सिलेक्शन करोगे 1 2 एंड 3, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा 2 आइसो प्रोपॉक्सी, 2 आइसो प्रोपॉक्सी, और क्या हो जाएगा प्रोपेन,
2 आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन। फिर से बता दें, आईयूपैक एक अलग टॉपिक है, इसका हम लोग बहुत सारे वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा है रिएक्ट विद रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स। ठीक है सर, तो इस तरह का रिएक्शंस बनाएंगे। वहाँ पे सर आइसो लगेगा कि 2 प्रोपॉक्साइड प्रोपेन हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि हम जब ब्रांच का नेमिंग करते हैं तो ब्रांच के नेमिंग में आइसो यूज कर सकते हो। वैसे अगर आप इसका सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में काउंटिंग करो तो ये हो जाएगा 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथॉक्सी। क्या हो जाएगा 1 मिथाइल इथॉक्सी और बाकी आपका प्रोपेन होगा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 इन ब्रैकेट 1 मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है चलिए, तो ये तो एक रिएक्शन था। इस तरह के बहुत सारे हमारे सामने रिएक्शन है, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। सेकंड, ठीक है यहां तो कोई दिक्कत। अब हमारा सेकंड रिएक्शन है रिएक्ट विथ अमोनिया। रिएक्ट विथ अमोनिया दैट मींस NH3। यानी हम लोग हैलोएल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, पर इस बार हमारे सामने जो सब्सटेंस है वो क्या है, अमोनिया है। तो कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखो, हैलोएल्केन R बॉन्ड X क्या लेके आएंगे NH3, इसके पास ऑलरेडी एक लोन पेयर है और हम इसको क्या करेंगे ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो कैसे रिएक्शन होगा, इसको सिंपल में समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। हम क्या बोले थे कि जिससे भी आप रिएक्शन कराओ उसमें नेगेटिव ग्रुप ऑफ एटम्स को ढूंढो, क्योंकि हैलोएल्केन का मोस्टली रिएक्शन क्या होता है, एसिड होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है तो नेगेटिव कैसे भी करना है, अमोनिया के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन जो होता है काफी वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, यानी जब ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका NH2 नेगेटिव और H क्या हो गया पॉजिटिव। जैसे ही आपको NH3 में नेगेटिव ग्रुप ऑफ एटम मिल गया, इसी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, सेकेंड स्टेप पे देख लेते हैं। यही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, दैट मींस R बॉन्ड NH2 प्लस ये हो गया बाहर। तो जिसके साथ भी केमिकल रिएक्शन कराना है आपको क्या करना है, उसमें नेगेटिव ढूंढना है। इसके अंदर नेगेटिव है कौन, NH2 नेगेटिव है और H क्या है पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जाएगा और किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। तो ये हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट R बॉन्ड NH2, R बॉन्ड NH2 प्लस बाहर क्या निकलेगा, ये H और ये X प्लस माइनस अटैच होगा, क्या होगा HX। हमारे सामने फिर से इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं अल्केनामाइन। क्या बोलते हैं, अल्केनामाइन। ये अमाइन के नाम से फेमस है, पूरा नाम इसका है अल्केनामाइन। किसके नाम से फेमस है, अमाइन। और ये जो HX है इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन एसिड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी और कंपाउंड के फॉर्मेशन में। तो इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में बहुत आसान है, लिखेंगे क्या, व्हेन हैलोएल्केन्स रिएक्ट विद अमोनिया, इट फॉर्म एसेन प्रोडक्ट या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट अल्केनामाइन्स नोन एज आल्सो अमाइन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सीधी बात है कि इसमें से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा तो क्या बनाएगा, ये अल्केनामाइन्स। ये है मैकेनिज्म, दैट मींस वे ऑफ रिएक्शन। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, आसान है कि जब हैलोएल्केन को अमोनिया से विक्रिया कराते हैं तब नाभिक रागी NH2 समूह, NH2 जो समूह है वो एल्केन से हाइड्रोजन को हटाकर क्या बनाता है, एल्केनामाइन या अमाइन बनाता है। ठीक है बहुत आसान है और ये एग्जांपल्स आप देखिए। अब जब हमारे पास मेन फॉर्मूला पता चल गया तो हम इस पे नंबर ऑफ कार्बन आराम से पुट कर सकते हैं। सबको पता है अल्काइल ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन होता है CnH2n+1। ठीक है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+X भी लिख सकते हैं। और जब हम n=1 पुट करेंगे तो हमारे सामने फिर से आएगा क्या, CH3। X के जगह पे वही क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी पुट कर सकते हैं तो क्या आएगा Cl। ये देखो NH3। ठीक है ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है, आप शो कर भी सकते हो, नहीं भी करो, अभी इसका जरूरत नहीं है। तो सबको पता है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, NH2।
कौन है न्यूक्लियोफाइल NH2, ये क्या करेगा Cl को Cl रिप्लेस को करेगा, हटाएगा। यानी CH3NH2 प्लस Cl और H क्या बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से फेमस है। तो हमारे सामने एक अमाइंस का मेंबर आ गया जिसका नाम फॉर्मूला है CH3NH2, इसको क्या बोलेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ बैठा यहाँ L की जगह पर लिखेंगे मीथेनामाइन, और ये हो जाएगा मीथेनामाइन, ये क्या हो जाएगा मीथेनामाइन। तो हम यहाँ पे n = 2 पुट करेंगे तो बनेगा इथेनामाइन, 3 पुट करेंगे तो प्रोपेनामाइन। जितना ज़्यादा हम यहाँ नंबर ऑफ कार्बन चेंज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, देखते हैं 2 पुट करके। तो अभी हम इस फॉर्मूला को सामने रख देते हैं। मैकेनिज्म से हम ये समझ गए कि कौन सा एटम रिप्लेस होगा। अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसके जगह पे कार्बन थोड़ा सा वही लॉन्ग पुट कर दैट मींस CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, प्लस NH3, या फिर कुछ इस तरह का पुट करके देख लेते हैं CH3, बीच में लेके आते हैं हाइड्रोजन्स को, हाइड्रोजन्स यहाँ पे याद हो जाएगा, कोई भी हाइड्रोजन्स कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह का पुट कर लेते हैं कार्बन, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चलो Cl पुट कर देते हैं। ठीक है, रिएक्ट किससे कराना है, वही NH3 अमोनिया, किससे कराना है अमोनिया। NH3 अमोनिया। तो आपको क्या करना है, इसमें निगेटिव ढूंढना है। जैसे रिएक्शन में आप देख चुके हैं, इसमें निगेटिव कौन होता है, NH2 निगेटिव होता है और H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी अमोनिया में न्यूक्लियोफाइल NH2, वो NH2 क्या करेगा, आएगा क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, आएगा ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, अटैक करेगा और किसको रिप्लेस करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। बाकी कार्बन को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बिल्कुल जस्ट का बस यहाँ लिख देना है। ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ हो जाएगा NH2, और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा HCl, क्या हो जाएगा HCl, है ना आसान। इसको देखते हैं, बिल्कुल कार्बन वैसे ही छोड़ देना है, CH3 CH, ये हो जाएगा तुम्हारा NH2, ये CH3 और प्लस क्या हो जाएगा HBr, क्या हो जाएगा HBr। इसमें देख लेते हैं, NH2 Cl को रिप्लेस करेगा, वही बिल्कुल लिखेंगे ऐसे CH3, ये CH3 CH3 और ये हो जाएगा NH2 और प्लस क्या हो जाएगा HCl। तो इस तरह से हम लोग जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन का मतलब चैन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग को रिएक्शन स्ट्रांग होगा, साथ साथ नेमिंग प्रोसेस भी स्ट्रांग होगा। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन। फिर से बता दें, आईपैक एक अलग से वीडियो बनाया, आप उसमें जाकर आईपैक देख सकते हैं। तो ये 1-क्लोरोप्रोपेन, ये सफिक्स है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनामाइन, या आप इसको प्रोपेन 1-अमाइन लिख सकते हैं। 1 को हाइड करेंगे तो डायरेक्ट प्रोपेनामाइन हो जाएगा। इसकी बात करें तो बिल्कुल उसी तरह से है, अगर यहाँ से काउंटिंग किए तो 1 2 3, ये अगर प्रोपेन 1-अमाइन है तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा प्रोपेन 2-अमाइन, 2-अमाइन हो जाएगा, वो प्रोपेन 2-अमाइन होगा। ठीक है, इसकी बात कर ले तो बिल्कुल ये वही उसी तरह से मीनिंग होगा, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-अमाइन। हम यहाँ लिख देते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन 2-अमाइन। तो ये बन गए मेंबर्स ऑफ अमाइन। अगर स्ट्रक्चर अलग होगा तो नेम भी अलग होगा। हाँ बिल्कुल, अगर स्ट्रक्चर अलग होगा तो नेम अलग होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि काउंटिंग किधर से होगा। जैसे मान लेते हैं अगर ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये जितने ज़्यादा डिफरेंस कार्बन ऑफ चैन पुट करेंगे उतना ज़्यादा डिफरेंस प्रोडक्ट होगा। तो ये है रिएक्ट विद अमोनिया। आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि भाई हेलोएल्केन अमोनिया से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अमाइंस बनाएगा। ठीक है, when haloalkanes react with ammonia it form amines by the nucleophilic substitution reaction। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये और आसान है, दैट मींस रिएक्ट विद पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पोटा हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं क्या, KOH।